सुप्रभात। मैं वैष्णवी सिंह कक्षा 7वीं आई की छात्रा आज आपको महाराष्ट्र और उड़ीसा की संस्कृति में क्या अंतर है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र और उड़ीसा की नृत्य में क्या अंतर है वो बताऊंगी। महाराष्ट्र संगीत और नृत्य महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा और पार्सल है। गोंडल, लावनी, भरूड, पोवाड़ा और लोक संगीत की हवा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। लावनी में नृत्य और संगीत दोनों शामिल हैं और कलाकारों द्वारा ढोलक नामक एक विशेष संगीत ड्रम के साथ संगत द्वारा उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया जाता है। 9 गज की साड़ी पहनने वाली आकर्षक महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। महिलाएं पारंपरिक संगीत की जीवन धुनों पर झूमती हैं। पोवादास एक प्रकार का महाराष्ट्रीय गीत है जिसमें महान महाराष्ट्रीय नेता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। ओडिशा नृत्य ओडिसी नृत्य और संगीत शास्त्रीय नृत्य और संगीत रूप है। ओडिसी 2000 वर्ष की एक परंपरा है और संभवतः 200 ईसा पूर्व लगभग लिखा भरत मुनि का की नाट्य शास्त्र में उल्लेख मिलता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ज्यादातर कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा के दिव्य प्रेम के बारे में है, जो 12वीं शताब्दी के उल्लेखनीय उड़िया कवि जयदेव की रचनाओं से प्रेरित है। गोटिपुवा नृत्य ओडिशा के नृत्य में से एक रूप है। ओडिया बोलचाल की भाषा में गोटिपुवा एक लड़के का मतलब है। एक ही लड़का द्वारा किया गया नृत्य प्रदर्शन गोटिपुवा नृत्य के रूप में जाना जाता है। महरी नृत्य ओडिशा के महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है। महरी नृत्य ओडिशा के मंदिरों में जन्म लिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र और ओडिशा के नृत्य में कितना अंतर है। अब मैं बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र और ओडिशा के भोजन में क्या अंतर है। महाराष्ट्र भोजन कोंकणियों के लिए चावल प्रधान भोजन है। मछली, विभिन्न प्रकार की सब्जियां मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा पसंद की जाती है। सब्जियों में मूंगफली और काजू का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में आहार गेहूं, ज्वार और बाजरा से बना है। महाराष्ट्र के लगभग सभी शहरवासियों द्वारा दाल, प्याज, टमाटर, चिकन और मटन खाया जाता है। नारियल महाराष्ट्रीयन व्यंजनों का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में महाराष्ट्र को नारियल के तैयार किए गए शानदार व्यंजनों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रशंसित किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध सब्जियां बैंगन लोकप्रिय है। बैंगन तैयार करने की एक अन्य शैली को भुलवंगी कहा जाता है। हालांकि नारियल तेल को खाने पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग करने के बजाय लोग मूंगफली के तेल को मुख्य खाना पकाने के माध्यम के रूप में पसंद करते हैं। कोकम एक मीठा और खट्टा स्वाद है। यह महाराष्ट्र के भोजन के लिए पसंदीदा है। महाराष्ट्रियन दावत भुने और तले हुए पापड़ के बिना अधूरी है। साथ ही मसाला पापड़ भी बिना कटा प्याज, हरी मिर्च के साथ तैयार किया जाता है। ओडिशा भोजन ओडिशा में उगाई जाने वाली मुख्य फसल चावल है, जो मुख्य भोजन बनाती है। ओडिशा को पारंपरिक भोजन मसालेदार है और इसमें चावल, सब्जियां, दालों, चटनी और अचार शामिल हैं। तटीय क्षेत्रों में ताज़ा समुद्री भोजन, विशेष रूप में झींगा और फ्लैट पोम्फ्रेट मछली शामिल है। ओडिशा मुख्य रूप से दूध से तैयार मिठाई के लिए जाना जाता है। कुछ विशिष्ट मीठे पदार्थों में रसगुल्ला, रसमलाई, चेनपुड़ा, खीर माहन, राजभागा, रबड़ी, चिंगहिली, रसबाली दोनों दूध से बने और पीठा केक है। देवताओं का भोजन महाप्रसाद केवल मंदिरों में उपलब्ध है और लकड़ी की आग पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। उबले हुए भोजन में चावल, दाल, सब्जियां, करी और मीठे व्यंजन शामिल है। तो इससे हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा के भोजन में कितना अंतर है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र और उड़ीसा के पोशाक में क्या अंतर है। महाराष्ट्र की पोशाक महाराष्ट्रीयन पुरुषों के पारंपरिक कपड़ों में धोती, जिसे धोतर और फीता भी कहा जाता है, जबकि स्थानीय रूप से नववारी, सादी या लुगड़ा के रूप में जाना जाने वाले चोल और नौयार्ड साड़ी महिलाओं के लिए है। पारंपरिक कपड़े ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं, जबकि शहरों के पारंपरिक लोग भी इन कपड़ों को पहनते हैं। विभिन्न त्योहारों का प्रदर्शन करते समय इन कपड़ों को महाराष्ट्रियन द्वारा पहना जाता है। ओडिशा की पोशाक लोग
त्योहारों या अन्य धार्मिक अवसरों के दौरान धोती, कुर्ता और गमछा जैसे पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। हालांकि पश्चिमी शैली के कपड़े पुरुषों के बीच शहरों और कस्बों में अधिक से अधिक स्वीकृति प्राप्त की है। महिला सामान्य रूप से साड़ी, संबलपुरी साड़ी, बोमकाई साड़ी, कटकी साड़ी या सलवार कमीज पहनना पसंद करते हैं। पश्चिमी पोशाक शहरों और कस्बों में युवा महिलाओं के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा की पोशाक में कितना अंतर है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा की संस्कृतियों में बहुत अंतर है। धन्यवाद।